क्वेश्चन क्या बोला गया है, तो पेज नंबर 254 कहाँ तक है, तो यहाँ तक है अभी नहीं एक फिक्स है। हाँ चलो देखो, क्वेश्चन नंबर है एग्जांपल नंबर 10। क्या बोला गया इसमें, b स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू e की पावर x प्लस cos ऑफ 2x, ये बोला गया है ना। हाँ इधर इसका आप लोग CF तो निकाल सकते हैं, CF निकल जाएगा तो पहले निकालते हैं ऑक्सिलरी, क्या आएगा m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, m की वैल्यू कितना, m स्क्वायर की वैल्यू माइनस 4, m की वैल्यू प्लस माइनस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ना यहाँ पर, m की वैल्यू कितना प्लस माइनस 2 आएगा। im कितना होगा, सॉरी cf कितना होगा, c1 e की पावर तो कुछ रहेगा नहीं बाहर में, c1 sin 2x प्लस c2 cos, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया यहाँ पर। अब क्या निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या आएगा, 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 4 कितना e की पावर x प्लस cos ऑफ 2x, सही है यहाँ तक। तो इसको दो बार लिख लेते हैं अलग अलग, एक पर्टिकुलर इंटीग्रल है ना, 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस 4 e की पावर x प्लस 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस 4 cos ऑफ 2x। अब डायरेक्ट कर देंगे यहाँ पर, तो क्या आ रहे हैं 1 अपॉन माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 e की पावर x, लेकिन यहाँ पर रखने पर 0 आ रहा है, डायरेक्ट रखेंगे तो 2 माइनस 2 का स्क्वायर आएगा ना, तो 0 आएगा, वो वाला फॉलो नहीं करेंगे, इसको हम लिख देते हैं सेम अभी, है ना, cos 2x। तो इसका आंसर कितना आ गया 1/3 e की पावर x प्लस 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस 4 और ये cos ऑफ 2x कितना हो गया। अब इसको अलग से लेकर के सॉल्व करेंगे, है ना। हमारे पास है, इसको अलग से ले लेते हैं, 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस 4 cos, ठीक। तो d स्क्वायर प्लस 4 को क्या लिखा जा सकता है, हाँ d प्लस 2y ऑफ d माइनस लिख सकते हैं ना, इतना लिख सकते हैं हम लोग। लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हाँ ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। ये cos आपको पता है e की पावर i थीटा कितना बताया आप लोग को, cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये देखने पड़े होंगे आप लोग, है ना, या कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर 11 में पढ़े थे, कितना होता है। तो यहाँ से अगर e की पावर माइनस i थीटा निकालो तो कितना आएगा, cos थीटा माइनस i sin थीटा, कितना होता है, दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 cos थीटा। तो यहाँ cos थीटा पे तो कितना by2 इक्वल टू cos, अगर मुझे cos 2 थीटा चाहिए तो cos 2 थीटा चाहिए तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा। दूसरा तरीका, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो e की पावर i थीटा का, मैं देखेंगे ये याद रखेंगे, इसमें जरूरत नहीं करेंगे, इतने बस करेंगे। e की पावर i थीटा कितना होता है बोले आप, cos थीटा प्लस i sin। ये बताओ इसमें रियल पार्ट क्या है ना, या इसी को ऐसा लिखो, e की पावर i2 थीटा कितना आएगा, cos 2 थीटा प्लस i sin। तो बताओ रियल पार्ट ऑफ e की पावर 2y थीटा कितना है, क्या है, तो cos 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर 2y थीटा का रियल पार्ट। आया समझ में, क्यों ऐसा लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos 2x जो है
उसको क्या लिखेंगे, ठीक है ना, रियल पार्ट ऑफ ए की पावर 2i है। आया समझ में? नहीं आया? क्यों लिखा है समझ आया ना? ये हमारे पास cos 2x है और रखने पर यहाँ पर 0 आ रहा था, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, cos 2x को यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो इसमें का ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, तो ये क्या है, रियल पार्ट किसका, e की पावर i थीटा का, तो यहाँ पर cos 2 थीटा किसका रियल पार्ट हो जाएगा, e की पावर 2i थीटा, इसीलिए ऐसा लिखा है। आया समझ में ना? अगर इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं तो i के साथ। आया समझ में ना? मिटा दो इसको, दूसरी वाला। हाँ, मैं इसको बाहर ले लेता हूँ, तो क्या आएगा, रियल पार्ट ऑफ इसका 1/d प्लस 2i d माइनस 2i और e की पावर 2ix। सही है यहाँ तक? हाँ, चलिए आगे क्या मिलेगा, रियल पार्ट, इसको लिखना लास्ट तक है ना। क्या आएगा बताइए, e की पावर 2ix को कैसे लिखेंगे, क्या करते हैं, जहां जहां पर d है वहां पर 2i रखना पड़ेगा, लेकिन कब ध्यान ये रखना है कि 0 ना हो, तो इसमें रखने पर 0 हो रहा है, इसमें रखने पर 0 नहीं होगा, इसी बस में रख पाएंगे हम लोग। क्या है, 1/2i प्लस 2i और उसके बाद क्या आएगा, अच्छा ऐसा भी किया जा सकता है, दूसरा तरीका जब इसको पढ़े वैसा भी किया जा सकता है ना। हम लोग इससे पहले कौन सा फॉर्म पढ़े थे, मतलब कौन सा रिजल्ट पढ़े थे पिछले क्लास में, कि अगर 1/f है और यहाँ पर a की पावर अल्फा f into b है अगर, तो इसको इधर ला देते हैं और जहाँ जहाँ पर d है वहाँ क्या रखते हैं, b प्लस अल्फा, क्या रखते हैं, b प्लस रखते हैं ना। तो इसके हिसाब से b की जगह में b प्लस थोड़ा सा गलत पावर आई टू एक्स, ये तो आई एक्स्ट्रा आना था, ये पावर आई टू एक्स है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसको लगाने से पहले ये मिटा दो ना, इसमें रखने पर 0 हो रहा है कि इसमें रखने पर, इसमें तो नहीं रख सकते, इसमें बस रखते हैं, तो 1/d माइनस 2i को रख दिया बाहर, 1/d प्लस 2i, इतने को अलग से हल करना, ठीक है ना, इतने सही है। तो क्या मिलेगा, रियल, इसको लिखते जाना है लास्ट, रियल पार्ट ऑफ 1/d माइनस 2i, क्या आएगा, 1/di 2i प्लस और e की पावर, कौन सा फार्मूला लगाना है यहाँ पर, जब e रहता है तो जहाँ जहाँ d है वहाँ पर अल्फा को रख देते हैं, तो यहाँ पर सही है, और बगल में इसको रखते हैं, तो ये देखिए ना 1/f e की पावर अल्फा x में क्या करते हैं, 1/f अल्फा, d के जगह अल्फा रखते हैं और इसको सेम रख दिया आपने। अब ये कॉमन एक कितना आ जाएगा, 4i, इसको बाहर ले लो, तो रियल पार्ट ऑफ 1/4i बाहर, तो कितना बचा, 1/d माइनस 2i e की पावर 2ix, ठीक है। तो 2ix को मैं into 1 लिख सकता हूँ क्या अलग से, उसने मतलब into 1 है, आगे क्या मिलेगा, रियल पार्ट ऑफ, ठीक है, कितना आएगा, 1/4i है। अब यहाँ पर क्या रूल लगेगा, e की पावर 2ix बन जाएगा बाहर,
ए की पावर 2x आ जाएगा बाहर। उसके बाद 1 अपन जहाँ जहाँ d है वहाँ d प्लस 2y आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्या आ जाएगा? d प्लस 2y माइनस 2y पहले से ये वाला, और अंदर में क्या बचता है? v। v की जगह में कितना है? 1। ये हो जाएगा रियल पार्ट का 1/4 i की पावर, ये कट जाएगा 1/d into 1। तो 1/d into 1 का क्या मतलब है? 1 का इंटीग्रेशन, 1 का क्या मिलेगा? रियल पार्ट ऑफ 1/4 i की पावर into 1/d मतलब इंटीग्रेशन ना 1 का। अब इसका आपको रियल पार्ट निकालना है, कैसे निकलेगा देखिए। x को ले लिया बाहर, हम इसको अलग से लेते हैं, है ना। रियल 1/4 है, x को लिख देता हूँ यहाँ। e की पावर 2y थीटा कितना लिखा था भाई आप लोग को? cos 2x plus i sin हो जाएगा। रियल पार्ट में तो आई वाला को नहीं लेना है ना, तो ये क्या मिलेगा? अंदर मल्टीप्लाई कीजिए x cos 2x by 4i, यहाँ करेंगे x sin 2x by 2 होगा कि होगा? आई से है आंसर। तो मतलब इसमें से रियल पार्ट कौन सा है? सेकेंड वाला। तो इसका आंसर क्या आएगा? x sin 2x by 2। ये रहेगा आपके पास p है, इतना है ना आंसर x by 4। ठीक है, अब आया समझ में कैसे बनाए। तो ये हो गया आपके पास pi, ये हो गया आपके पास cx, दोनों रेट कर तरीके है ना। इसलिए y को कितना e की पावर क्या आया था? सॉरी c1 sin plus c2 cos plus x by 4 into sin में। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, बुक में दिया है ना।